तो आपको वॉच लिस्ट में जो एनालिस्ट हैं, जो मेरा वॉच लिस्ट का वीडियो आता है यूट्यूब पे, तो वो यूट्यूब वीडियो वाला वॉच लिस्ट में मैं वो सारे स्टॉक स्कैन करके ही दिखाता हूँ। तो आप क्या कर सकते हो कि वो वीडियो की जो वॉच लिस्ट है बस उसको नोट कर लो, 20-25 स्टॉक्स होते हैं, उन्हीं में सब में ऑर्डर ब्लॉक्स है, पहला। दूसरा, जो हमारे एनालिस्ट हैं वो जो वॉच लिस्ट डिस्कॉर्ड पे जो वॉच लिस्ट चैनल है, वो हर सारे जो स्टॉक्स ऑर्डर ब्लॉक में मैप हो रहे हैं वो वहां दे देते हैं। तीसरा, एक बार आप प्रैक्टिस में आओगे तो आपको 2200 स्टॉक स्कैन करने में लिटरली 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। अभी आप थोड़े नए हो तो आपकी आंखों को सेट होने में टाइम लगेगा, पर एक बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो 2-2 3-3 सेकंड में आप स्टॉक्स कवर करोगे। तो 2200 स्टॉक्स को 3-3 4-4 सेकंड में भी कवर करोगे तो आप 1 से 1.5 घंटे में आपकी पूरी स्कैनिंग कंप्लीट। मेरी स्कैनिंग जो होती है वो 45 मिनट्स में होती है, सारे स्टॉक्स की, सारे इंडेक्सेस की। तो वो टाइम के साथ बेटर होगा हमें। तो वो एक बार ही सर स्टॉक जैसे मान लो स्कैन कर लिया हम 25-30 हो गए रोज के, तो उसको एक बार अलर्ट वहां लगा के फिर मेरे को उसको ट्रैक करते रहना पड़ेगा। हाँ, अलर्ट देखो, क्योंकि सारे 40 स्टॉक्स को एक साथ कैसे आप ट्रैक करोगे, तो आपको अलर्ट तो लगाना पड़ेगा कि उस एरिया में एंटर होते ही जैसे ही अलर्ट बजा फिर आप उस स्टॉक को मॉनिटर करो। तो सर जैसे मेरा स्टाइल जो है मेरे को स्विंग रखना है, क्योंकि मैं ऑफिस आवर में उतना टाइम दे नहीं पाऊंगा, तो हम्म। मेरे लिए हायर टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, डेली टाइम वन फ्रेम डे, होना चाहिए? सिर्फ वन डे। आपको और कोई टाइम फ्रेम पे काम करना ही नहीं है, सब कुछ आप वन डे टाइम फ्रेम पे करो। हायर टाइम फ्रेम, ऑर्डर ब्लॉक, और हाँ जी, ऑर्डर और ऑर्डर ब्लॉक एंट्री और लेने के लिए, करेक्ट, ऑर्डर। एंट्री के लिए 15 मिनट या 1 घंटा यूज कर सकते हो। ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करने के लिए वन डे टाइम फ्रेम। मार्केट स्ट्रक्चर के लिए वन डे टाइम फ्रेम। अगर आपको कोई भी टाइप का लिक्विडिटी स्वीप वगैरह देखना है वो भी वन डे टाइम फ्रेम पर। एक बार ऑर्डर ब्लॉक दिख गया कि यहाँ है, अलर्ट डाल के फिर 15 मिनट या 1 घंटे पे जाके रिफाइंड एंट्री ले सकते हो। तो 15 मिनट में जाके फिर मेरे को दोबारा वहां पे कुछ देखना होगा क्या कि नहीं नहीं ऑर्डर नहीं, ब्लॉक? वहाँ कुछ नहीं देखना आपको। देखो, ऐसे ऑर्डर ब्लॉक आपको बना हुआ तो आपने 1 घंटे वन डे टाइम फ्रेम पर बना ही चुके होगे ना ये। फिफ्टीन बिल्कुल सर। मिनट 15 मिनट में तो आपको बस देखना है कि 15 मिनट वाला कैसे इसके ऊपर क्लोज कर रही है कैंडल। जैसे ही सिर्फ 15, 15 मिनट में कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं देखना है हाँ, सर? बस कैंडल क्लोजिंग अगर हो जाए तो इतने एसएल के साथ ट्रेड ले लो। ठीक है, तो वही मेरे को कंफर्म करना था। और सर वैसे इंडेक्स में तो मैं करता नहीं हूँ, ऑप्शंस में सर मेरे को करना भी नहीं है एक्चुअली, हाँ, ऑप्शन तो पहले जरूरत ही नहीं है आपको करने की। पैसे डुबा चुका हूँ सर। आपकी कैपिटल बड़ी हो तो फ्यूचर्स करना, ऑप्शंस में क्यों? देखो, ऑप्शंस में टाइम आपके अगेंस्ट काम करेगा। फ्यूचर में क्या है, जो प्राइस पे बाय करा, जो एसएल है, उसी का डिफरेंस आपका पीएनएल होगा। इक्विटी जैसा ही है फ्यूचर्स। तो उसमें टाइम का तो कोई लफड़ा है नहीं, तो आप मार्जिन से ट्रेड करो, आप इक्विटी में ट्रेड करो आराम से। एक चीज और पूछना था सर, जैसे मैं जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंजेस कैरेक्टर मार्क करता हूँ, तो मैं वैलिड पुल बैक देख के मार्क करता हूँ कि वैलिड पुल बैक है, उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। हम्म। तो अब जैसे आप मार्क करते हो बीओएस या सीओसीएस, तो कभी कभी लगता है कि वो मेरे हिसाब से नहीं, मेरे मेरे हिसाब से कहीं और जाना चाहिए था बीओएस या सीएचओसीएच आपके हिसाब से कहीं और जा रहा है, तो वो कैसे मतलब अलाइन नहीं हो पा रहा है? देखो, उसका एक सिंपल सा रूल बता देता हूँ आपको। चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में आपको बस ये देखना है कि जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है वो क्या अपनी प्रीवियस लो या अपने प्रीवियस हाई को कंसिडरेबली ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो तो कंसिडरेबली। सर वो तो सर मैं देख रहा हूँ, लेकिन क्या है कि मैं छोटे छोटे माइनर पुल बैक्स होते हैं ना सर, मैं उसको भी कंसिडर कर लेता हूँ, तो नहीं, मेरे को आपको ये नहीं समझ में करना। नहीं आता वो कहाँ पे मैं माइनर को कंसिडर करूँ, कहाँ मेजर देखो, कंसिडर करूँ, ये माइनर को करना। आप तभी कंसिडर कर रहे हो जब आप कोई बड़े मूव को फिल्टर नहीं कर रहे। अगर आपको, देखो, अगर आप सिर्फ एक चीज डिफाइन कर लो कि चेंज ऑफ कैरेक्टर मेरे लिए तभी है जब एक डिस्प्लेसमेंट के साथ बड़ा मूव है। अब अगर क्या होता है, कुछ छोटे मूव्स को भी आप कंसिडर करोगे ना, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये मूव एक्चुअल में क्या होता है। कि जैसे ये एक बड़ा मूव है मार्केट का, मान लो ऐसा बड़ा मूव है। अभी आप क्या कर रहे हो, आपको कभी कभी आप इसको आप चेंज ऑफ कैरेक्टर मान लेते हो, फिर आप इसको शॉर्ट करने की सोचते हो, फिर प्राइस डिमांड लेके ऊपर चला जाता है। यही प्रॉब्लम होगी, राइट? तो आपको देखना है कि इस टाइम फ्रेम का स्विंग लो क्या है। अगर नहीं इस, इसमें सर इसमें कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि इसमें वैलिड हाई और लो तो मेरे को पता है, ये लो है वो हाई है, तो हाई हम्म और लो के बीच में रहेगा तो ऑब्वियसली वो कुछ नहीं होगा। वो हम्म आईडीएम हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन वो नहीं होगा। हम्म लेकिन अब अगर ये जो हाई और लो है, इसी में एक छोटा सा जैसे अभी जो एक स्ट्रेट लाइन बनी है, हम्म। उसमें ही अगर कुछ हो जाए सर, देखो, जैसे फिर ये आप, लास्ट लेवल। आपको आपका टाइम फ्रेम डिफाइन करना पड़ेगा ना। जैसे अगर आपने टाइम फ्रेम डिफाइन करा है कि ये जो करंट टाइम फ्रेम है मेरे को इसी में ट्रेड करना है, तो आपका आइडिया बहुत सिंपल है कि आपका ट्रेड या तो यहाँ पर एक्टिवेट होगा,
अगर ये यहाँ से रिएक्ट करता है। नहीं तो अगर इस लो को ब्रेक करता है तो इस ब्रेक के बाद इस पुल बैक पे आपका ट्रेड ट्रिगर होगा। तो आपको अब छोटे टाइम फ्रेम पर यहाँ से नहीं जाना है। कंफ्यूजन कहाँ पे होगा कि अगर आप ये वाले टाइम फ्रेम से आप छोटे टाइम फ्रेम पे चले गए तो हाँ, छोटे तो टाइम। उसमें स्ट्रक्चर वो फ्रैक्टल नेचर बिगड़ जाएगा वो। करेक्ट, तो यहाँ पर फिर आपको छोटे छोटे स्विंग्स दिखने लग जाएंगे, यहाँ पर सारी प्रॉब्लम होगी। अच्छा अच्छा। अगर आप स्विंग मतलब ट्रेडर हो तो आप हायर टाइम फ्रेम पे ही रहो, आप नीचे जाओ ही मत। मतलब मेरे को सिर्फ जो भी मार्केट स्ट्रक्चर देखना है वो हायर टाइम फ्रेम पे, स्मॉलर टाइम फ्रेम से मेरे को कोई लेना देना नहीं, सिर्फ पॉइंट ऑफ एंट्री सिर्फ का वेट करना है। एग्जीक्यूशन, सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए छोटे टाइम फ्रेम को देखो आप। आपके लिए अगर आप स्विंग स्विंग ही करना चाहते हो तो आप सब कुछ वन डे टाइम फ्रेम पे करोगे तो भी चलेगा। मतलब एंट्री भी आप 3 बजे के बाद ले रहे हो, क्योंकि तीन हाँ, बजे ही कैंडल क्लोजिंग होगी। कोई भी बिल्कुल। स्टॉक को 3 बजे, 3 बजे के आसपास, 3 बजे तक 80% 90% मार्केट खत्म हो चुका है। तो हम्म। 5% चांस है कि 3 बजे तक जो भी किया मार्केट ने पूरा इरेज कर दिया, ये तो 5% चांस ही हो सकता है। तो आप बिल्कुल। अपनी एंट्री लोगे 3 बजे के बाद, तब हम्म। कुछ करोगे वन डे टाइम फ्रेम पर। अगर ऑर्डर ब्लॉक में आ गया प्राइस 3 बजे तक, अगर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है वो एंट्री ले लो। और एग्जिट भी 3 बजे के बाद ही करोगे, अगले दिन या उसके 5 दिन बाद। 3 बजे से पहले कुछ नहीं करना। अगर ऐसे लेट हो गया 3 बजे से पहले तो बात अलग है। कोई भी एग्जिट का डिसीजन 3 बजे के बाद ही लेना है। आप ये भी कर सकते हो। एक क्वेश्चन और था सर, जैसे ये लाइव होता है ना सर, लाइव जो, वो हम्म। हिंदी में कब शुरू होगा सर? तो इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है मेरे को। हम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स जो 2 एनालिस्ट हैं एक्स्ट्रा, हम उनको ऑनबोर्ड लेकर आएंगे, वो स्पेसिफिकली हिंदी में ही करेंगे। ठीक है, तो एक और लाइव स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी हिंदी जस्ट स्टार्ट किया है ना, तो एक बार थोड़ी सी ज्यादा ऑडियंस हम उनका वेट कर रहे थे। बट नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट मंथ आप जून फर्स्ट वीक से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक डेडिकेटेड हम हिंदी का अलग से लाइव करेंगे। तो दोनों इंग्लिश हिंदी साइमल्टेनियसली चलते रहेंगे। आपको जिसमें जाना है आप आ जा सकते मुझे अभी क्या है ना सर, अभी जैसे ये सब कुछ सीखा है तो अभी थोड़ा ट्रेड लेने में ना वो हेजिटेशन हो रहा है कि अभी वो कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आ पा रहा है। एक बार हो। लाइव बिल्कुल होने के बिल्कुल, साथ। आप ये वाले लाइव में भी आप हिंदी में क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको जो आंसर चाहिए वो भी आप हिंदी में पूछ सकते हो उनसे। पर जैसा कि मैंने बोला, फर्स्ट वीक ऑफ जून के बाद से हिंदी का एक अलग से लाइव आप डेडिकेटेड कर देंगे। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। ओके, प्रीमियम डिके से कैसे बचे? प्रीमियम डिके से बचने के लिए आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वाले मॉड्यूल तक का वेट करना पड़ेगा। हम ट्रेड कब से लेना स्टार्ट करेंगे? देखो, अगर आपने सब कुछ समझ लिया है, आप स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। अभी मैं रेकमेंड करूंगा कि स्विंग ट्रेडिंग छोटे कैपिटल से करना, या एकदम छोटे छोटे ट्रेड्स लेना, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट एक हफ्ते में आने वाले हैं। तो मार्केट हो जाएगा वॉलेटाइल। इलेक्शंस के बाद अगर करेक्शन आ गया तो आपको इतने सारे स्टॉक्स ऑर्डर ब्लॉक में मिलेंगे कि आपके पास इतने ट्रेड्स होंगे, इतने ट्रेड्स होंगे लेने के लिए। तो ये, और कैपिटल मिनिमम मेरे को लगता है 25,000 रुपए से आप स्टार्ट करो। मिनिमम 25 से तो मिनिमम मिनिमम स्टार्ट करना ही चाहिए। एक बार आप 2-3 महीने कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल हो जाओ, उसके बाद आप जो है अपनी कैपिटल को स्केल अप करो, यूसुफ। ठीक है, 10 लाख में मंथली इनकम करीबन 1 लाख रुपए की होनी चाहिए, 10% आपका बनना चाहिए। I was just backtesting and noticed that fair value and higher time frame was reacting, which was more of demand zone and end to time frame. So shall we ideally consider only order blocks in any time frame? Can you show one more time the order block marking when we have 2-3 base candles? Since in the backtest, I usually notice that usually price give reaction from base candle wick, sometimes from order block wick. Okay, सो बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ 1 और 2 एग्जांपल्स में भी, यहाँ पर एक बेटर आइडिया मिल जाएगा आपको। लेट मी से, लेट्स गो टू मिड कैप स्मॉल कैप। ठीक है, यहाँ पर जाते हैं। 1 मिनट। सी फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे ये ट्रेड है राइट, तो ये जो पूरा ट्रेड है इसमें मेरे को पता है कि ये जो मेरा पूरा रीजन है, दिस इज लाइक माय डिमांड, एंड ये नीचे वाला एरिया इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो इस केस में मेरा टेक्निकली ऑर्डर ब्लॉक ये है, बट आई हैव टू इंक्लूड दिस इंटायर एरिया टू बी इन माय डिमांड जोन। तो अब यहाँ पर मेरी एंट्री एक ट्रिगर हो सकती है, दिस कैन बी वन ऑफ माई एंट्रीज। एक एंट्री जो है वो यहाँ पर इंड्यूसमेंट के बाद ट्रिगर हुई है इस एग्जैक्ट एरिया में, इस छोटे वाले एरिया में। सो यहाँ पर मैं आइडियली इन दोनों केसेस में एक एंट्री यहाँ बन सकती है, दूसरी एंट्री इस ग्रीन कैंडल के बाद बन सकती है टू कैप्चर दिस मूव। सो
अगेन कभी कभी ऐसा होगा कि विक या उससे रिएक्ट कर रहा है। एक चीज याद रखना, अगर मैंने मेरी प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक को ब्रीच कर दिया है, ये ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिडेट हो जाएगा मेरे लिए। उसके बाद इनवैलिडेटेड ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेना चाहूं तो मैं ले सकता हूं, आई यूजुअली अवॉइड। जैसे अगर ये पूरा मूव ऐसा कुछ बड़ा सा विक बनाता है यहाँ तक, तो मैं शायद नहीं लेता इसको। एंड थोड़ा तो सर्कमस्टेंस टू सर्कमस्टेंस चेंज होता है। हाउ टू प्लॉट अलर्ट इन धन चार्ट, देखो धन वेब पे जाओ, ट्रेडिंग व्यू पे जाओ, और वहां पर अलर्ट का बटन होता है प्लस का, या राइट क्लिक करोगे तो सेट अलर्ट का बटन होता है। यू कैन प्रेस दैट, ममता एम के टमटा सॉरी, आप अलर्ट का प्रेस कर सकते हो बटन, एंड देन वो अलर्ट ऐड कर देगा। यस, अगर अनुभव उसने नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है ना, तो वो लिक्विडिटी ग्रैब ही है। अब क्या है ना कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज ऑर्डर ब्लॉक्स डोंट वर्क एग्जैक्टली एज वी इमेजिन देम टू वर्क, राइट। तो कभी कभी क्या होगा, इतनी डीप लिक्विडिटी स्वीप होगी कि ऑर्डर ब्लॉक को इनवैलिडेट करके शेकआउट करके ऊपर जाएगा। इन दैट केस इट्स कंप्लीटली योर चॉइस कि अगर आपको वो ट्रेड फिर भी लेना है उस बड़े ग्रैप के बाद, तब आप ले सकते हो। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है कि अगर ऑर्डर ब्लॉक के नीचे चला जाता है प्राइस, for me it is an invalidated order block, I will not trade it. If a candle broke the OB but closed in an order block, that's वही मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कैंडल ने इतनी कर दी पर क्लोजिंग ऑर्डर ब्लॉक के अंदर अंदर हो गई है, तो मैं आई आइडियली अवॉइड दिस, या फिर मैं हाफ पोजीशन साइज से ट्रेड को लूंगा, लाइक आई विल टेक इट विद हाफ माई साइज। ओके वेंकटेश। If I'm a full-time trader, what would you suggest? Swing only with 5 to 6 running trades of mix of intraday and swing with 2% SL. See, I think you should first only do swings, then get into intraday. Because intraday is a different dynamic altogether. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप swing trades करो पहले, 3 से 4 ओपन पोजीशंस रखो अपनी, 4 से ज्यादा ओपन पोजीशंस मत रखो। उनको ट्रैक करो और वीकली बेसिस पे 3 या 4% का टारगेट रखो कि मेरा 3 to 4% का वीकली गेन होना चाहिए। वो आपको मंथली 8 to 10% पे लेकर चला जाएगा। इंट्राडे में 10% बनाने के लिए बहुत मेहनत लगेगी, बहुत एग्जीक्यूशंस लगेंगे। आप, मुझे पता है आप लोगों को इंट्राडे ज्यादा पसंद है, बट टेक्निकली स्पीकिंग इंट्राडे से ज्यादा पैसा आप स्विंग में बनाओगे। तो मेरे लिए तो पहले आप स्विंग करो, 3 4 महीने वहां कंसिस्टेंसी दिखाओ, फिर इंट्राडे में आओ। इंडेक्स से तो 100 टाइम ज्यादा मूव स्टॉक्स में मिलेगा। तो आप ये जो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक है 10 10% मूव कर रहे हैं भाई, इंडेक्स तो 10% पूरे महीने में मूव नहीं करता, एक एक दिन में मूव कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको स्टॉक्स में ज्यादा मूवमेंट मिलेगा, तभी तो कह रहा हूँ इन स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग करो, बहुत बड़े बड़े मूवमेंट मिलेंगे। इंडिकेटर्स देखो, इंडिकेटर्स प्रोबेबिलिटी इनहेंसर नहीं होते। इंडिकेटर्स एक क्वांटिटेटिव मेजर होगा अनुभव, कि प्राइस की लोकेशन को जज करने के लिए काम आएगा। जैसे ईएमए है, तो वो ईएमए आपको एंट्री नहीं बताएगा, ईएमए की लोकेशन के हिसाब से आप जज कर सकते हो कि प्राइस अभी मोमेंटम में है कि नहीं है। तो जैसे ही मैं आपको सेकंड मॉडल कवर करूंगा, तब मैं आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, वीवैप का यूटिलाइजेशन बताऊंगा कि वो आपको कैसे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं मार्केट्स के। करंटली अभी आप क्योंकि लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेडिंग मॉडल्स कर रहे हो, इसमें मूविंग एवरेजेस का कोई रोल ही नहीं है। बट जब आप मोमेंटम ट्रेडिंग, मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते हो, तो मूविंग एवरेजेस इज लाइक अ क्वांटिटेटिव वे टू जज द मोमेंटम, तो वहां पर वो काम आएगा। अभी के लिए आपके लिए काम का नहीं है, बट जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा मैं आपको बता दूंगा कि उसको कैसे यूटिलाइज करना है। मैं कोई स्कैनर यूज नहीं करता असलम, स्टॉक स्कैनिंग के लिए मेरी 100% स्कैनिंग मैनुअल होती है। स्विंग के लिए निफ्टी 50 का कोई स्टॉक मत लेना, मतलब निफ्टी 50 का स्टॉक तब लेना जब कुछ भी नहीं मिले। मिड कैप स्मॉल कैप 400 की जो लिस्ट है वो डाउनलोड करो, जो स्मॉल कैप की लिस्ट है वो डाउनलोड करो। सब कुछ ट्रेडिंग व्यू में, जो आपका ट्रेडिंग व्यू का चैनल है डिस्कॉर्ड पे, ये चारों पांचों लिस्ट अवेलेबल है, इन सारे लिस्ट को डालो, तभी जाके आप कर पाओगे। ठीक है, परफेक्ट। तो अभी तक जो किया समझ में आया? लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेडिंग मॉडल सबको समझ में आ गए प्रॉपरली? एवरीवन, यस और नो? हमने बहुत सारे एग्जांपल्स करे हैं, गोल्ड का कर लिया, बैंक निफ्टी का भी कर लिया, स्टॉक्स का भी कर लिया, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कर लिया, 1 डे टाइम फ्रेम पे कर लिया, लिक्विडिटी, मार्केट स्ट्रक्चर, सब कुछ हमने काफी प्रैक्टिस कर लिए। अब आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और अगले वीक से हम जो वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन बेस्ड ट्रेडिंग है वहां पर आपको ये लिस्ट अगर डाउनलोड करनी है, आई जस्ट शो यू। डिस्कॉर्ड पे आप जाइए, डिस्कॉर्ड पे जाने के बाद आपको नीचे ना ट्रेडिंग व्यू वॉच लिस्ट का एक सेक्शन मिलेगा,
ट्रेडिंग व्यू वॉच लिस्ट में यहाँ पर आपको ऑल स्टॉक्स पार्ट 1, ऑल स्टॉक्स पार्ट 2, ऑल स्टॉक्स पार्ट 3, ये तीनों लिस्ट मिल जाएगी। तीनों लिस्ट को डाउनलोड करके अपने ट्रेडिंग व्यू में कॉपी पेस्ट कर सकते हो। प्लीज रिमेंबर, ये करने